हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टूल एंड सेटिंग के ऑप्शन में जो हमें इसमें सेटिंग्स आपको दिखाई देती हैं, उन सारी चीज़ों में हम बात करने वाले हैं। प्लानिंग के ऑप्शन में परफॉर्मेंस, कीवर्ड प्लानर, रीच प्लानर, इसका कैसे हम यूज़ करते हैं, या फिर शेयर लाइब्रेरी है, या बल्क एसएमएस है, मेजरमेंट है, सेटअप है, या बिलिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से डिस्कवरी एड को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। तो अभी हम टूल एंड सेटिंग के ऑप्शन को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे, जिसमें हम अभी समझने वाले हैं टूल एंड सेटिंग का ऑप्शन। जिसमें सबसे पहले आपको जो ऊपर टूल एंड सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है प्लानिंग का, इसमें आपको सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में है शेयर लाइब्रेरी है, बल्क एसएमएस है, मेजरमेंट है, सेटअप है और बिलिंग है। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हम प्लानिंग वाले ऑप्शन में देखने वाले हैं कि इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारा वो परफॉर्मेंस प्लानर का। इस पर सिंपली क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ये अकाउंट है ये न्यू है, या फिर मेरा जो ये अकाउंट है कुछ दिनों से यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें भी जो एक्टिविटी है वो हो नहीं रही थी। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस प्लानर का जो ऑप्शन होगा आपको इम्पटी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्लान क्रिएटेड बाय यू, जिसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद में है प्लान शेयर्ड बाय यू, जिसमें अगर कोई प्लानर या परफॉर्मेंस प्लानर आपके साथ सेट करता है तो शेयर्ड वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, या फिर आपका ने अपने क्रिएट किया तो आपका क्रिएटेड वाले में आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पे अगर नया आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस पर आप जब क्लिक करते हो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन क्रिएटेड है, कैन नॉट क्रिएट ए प्लान। इसमें आपका मतलब ये है कि आपका जो ये आपका गूगल अकाउंट, इसमें अभी तक फोरकास्टेबल कैंपेन जो अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका जो कैंपेन हिस्ट्री है वो अभी नॉट इनफ है। तो अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस प्लानर का यूज़ करना है तो इसके लिए आपके फोरकास्टेबल कैंपेन का अवेलेबल होना ज़रूरी है, जो कि ये आप ज़्यादा यूज़ नहीं होता है परफॉर्मेंस प्लानर का। ये जब एडवांस लेवल आप वर्क करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगे। तो अभी के लिए हम इसको लीव करते हैं। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर का। इससे पहले इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, जो कि हमारा कीवर्ड प्लानर का कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, इसमें कैसे हम कीवर्ड को सर्च करते हैं, उसका हम ओवरव्यू देखते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पे है रीच प्लानर का। तो इसको ओपन करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो अकाउंट में है वो है क्रिएटेड द राइट यूट्यूब स्ट्रेटेजी फॉर योर बिजनेस। तो इसमें अभी हमारा जो रीच प्लानर का जो इंसाइट्स है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसको रन करना है तो उसको यूज़ करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो नीचे, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस हियर के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करके इसको आप रिक्वेस्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, और इसके बाद में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा रीच है वो 50% ऑफ योर ऑडियंस। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कैंपेन जो आपके अकाउंट लेवल पर होगा उसका आप यहाँ पे इनसाइट्स देख सकते हैं। तो अभी के लिए इसको भी लीव करते हैं क्योंकि ज़्यादा ये यूजेबल है नहीं। बाकी आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस हियर पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन वो है हमारा एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल। तो इसमें आपको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका जो इंटर सर्च टर्म, इसमें आपको अपने एड ग्रुप को यहाँ पे आपको कीवर्ड फिल कर लेना है, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रीव्यू, आपको जो ऐड रन हो रहा होगा, इससे पहले देखिए इसमें अब ये ऐड प्रीव्यू का यहाँ पे ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो फेसबुक होता है उसमें ऐड प्रीव्यू जब आप ऐड को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर उसमें भी एक ऑप्शन होता है आपके फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट में आप उसका प्रीव्यू को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो गूगल ऐड है इसमें आप उसका प्रीव्यू नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका ऐड किस तरीके से शो कर रहा है गूगल सर्च या डिस्प्ले में, तो उसका भी आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कीवर्ड एंटर करना है, उसका बाद में सर्च करना है। आप चाहें तो यहाँ पे आप लोकेशन को भी इंटर कर सकते हैं, अगर आप लोकेशन स्पेसिफिक ऐड को देखना चाहें, या फिर लैंग्वेज हो, या फिर आप यहाँ पे डिवाइस भी चेंज करके देख सकते हैं कि आपका जो ऐड है वो डेस्कटॉप पे किस तरीके से शो कर रहा है, या फिर मोबाइल पर किस तरीके से शो कर रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे चाहें, अगर आपने एक कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर रखा है अपने ऐड में तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप प्रीव्यू को चेंज करके आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना ऐड का प्रीव्यू देख सकते हैं। जब आप क्रिएट कर लें उसके बाद में आपका जब ऐड रन होने लगे तो आपको यहाँ पे सिंपली कीवर्ड को फिल करके आपको सर्च करके आप यहाँ पे अपने ऐड का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे कोई ऐड शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर रन नहीं हो रहा है। तो अगर आपका ऐड रन हो रहा है तो उसका भी आप प्रीव्यू यहाँ से देख। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऐप एडवर्टाइजिंग हब। इसमें आपको आने पे ये ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है डीप लिंक वैलिडेटर का, जिसमें आपको यहाँ पे सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, जिसमें आपको एंड्रॉयड और iOS के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च फॉर योर एंड्रॉयड ऐप, आपको एंड्रॉयड ऐप यहाँ पे आपको सर्च करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप अपने एंड्रॉयड नेम का यहाँ पे सर्च फिल करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे डीप लिंक। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि डीप लिंक चाहिए या फिर डीप लिंक इम्पैक्ट कैलकुलेटर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे है इंटर द डीप लिंक टू ए वैलिडेट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए आपको ये यूज़ कब होगा, जब आप ऐप इंस्टॉल या ऐप डाउनलोड का जब आप ऐड रन करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे डीप लिंक वैलिडेटर का यूज़ करके अपने ऐड के लिए, जो कि आपका ऐप डाउनलोड या ऐप इंस्टॉल का होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐप एडवर्टाइजिंग हब का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन वही है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑडियंस मैनेजर का। देखिए आपका जो यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर है वो आपका शेयर्ड लाइब्रेरी में है। तो अभी हम शेयर्ड लाइब्रेरी के बारे में बात करने वाले हैं, प्लानिंग की हमने बात कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए आप हमारा जो ऑडियंस मैनेजर है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑडियंसेस का है। देखिए आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं उसके अंदर जब हमारा ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई देता है तो उसमें आप जब यहाँ से आप चाहें तो एक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी ऑडियंस का जो सेगमेंट्स है इसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम होगा वो आपका बच जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने अभी इसमें क्रिएट नहीं कर रखा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले साइन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने पे आपको ने देखा कि इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस में हमने बात करी है कि किस तरीके से आपको न्यू ऑडियंस का ये सेगमेंट्स होगा, इसको आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो इन सारी चीज़ों पर हमने बात करी है कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम इसमें ऑडियंस नेम फिल करते हैं, या आपका जो डेटा है या इंटरेस्ट या डिटेल बेस पर, या फिर हमारा डेमोग्राफी बेस पर किस तरीके से एज सेलेक्ट करते हैं, जेंडर। तो इन सारी चीज़ों का आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको इसको सेव पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो ऑडियंस का जो सेगमेंट्स होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा, वो आपका ये यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद में हमारा है सेगमेंट्स का ऑप्शन। देखिए सेगमेंट्स के ऑप्शन में आप आने पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो न्यू सेगमेंट्स का ऑडियंस है ये मैंने पहले क्रिएट कर रखा था, जो कि एलिजिबल भी है। डेट भी आप देख सकते हैं कि कब मैंने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो आपने कस्टम सेलेक्ट करा होगा या फिर कंबाइन सेगमेंट्स होगा आपका, तो उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या फिर उनको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं जो आपने ऑडियंस को क्रिएट किया होगा, तो उसका सेगमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कस्टम सेगमेंट्स है इसमें मैं अभी नया क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कस्टम सेगमेंट्स का ऑडियंस को क्रिएट करना है। सिंपली आपको यहाँ पे नेम फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो कि उनके फर्स्ट है वो है इंटरेस्ट या परचेज इंटेंशन के बेस पर, या फिर सेकंड है सर्चेस के बेस पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, आपको सिंपली यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो सेगमेंट्स होगा वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में है योर डेटा इनसाइट्स है, या फिर हमारा जो है योर डेटा सोर्सेज। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी अभी ओवरव्यू अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। योर डेटा इनसाइट्स है, ये सारी ऑप्शन आप जब गूगल एड को वर्क करेंगे उसके अंदर तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपका ओवरव्यू दिखाई देगा। एंड देन उसके बाद में हमारा जो शेयर लाइब्रेरी में जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजीज़ का, जिसमें हम जो इस बिड का जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से बिड को क्रिएट करते हैं, उसको कैंपेन में ऐड करके हम उन सारे कैंपेन या मल्टीपल कैंपेन पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे जब ओपन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से ओवरव्यू दिखाई देगा, जिसमें अभी मेरा यहाँ पे जो बिड स्ट्रेटजी है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जब आप प्लस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई देंगे वो है टारगेट CPA का, टारगेट ROAS का है, मैक्सिमाइज़ क्लिक्स, मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स, मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशंस है। इस तरीके से आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको आप एक या उससे ज़्यादा कैंपेन को पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं बिना कैंपेन के एडिट में जाए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स का। उसके बाद में है मेरा है मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है वो इसमें नेम मांग रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे अपने एक नेम फिल कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे फिल करता हूँ डेमो। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैंपेन वाले में जाना है। कैंपेन में आपको यहाँ पे एक कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है, जिस कैंपेन में एक कैंपेन हो या मल्टीपल कैंपेन जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो टारगेट CPA दिख रहा है आपको सिंपली इसे क्लिक करके उसके बाद में आप चाहें तो कॉस्ट पर एक्शन का जो टारगेट CPA है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसको ऑप्शनल में आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बजट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो बजट का अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आप कैंपेन का जो बिड हो उसको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बिड का जो अमाउंट है उसको फिल करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपका जो आपने क्रिएट किया होगा बिड स्ट्रेटेजी में वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। अंदर उसके बाद में हम देखते हैं अकाउंट स्ट्रेटेजी वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं यहाँ पे भी जो कन्वर्जन या टारगेट CPA या कोस्ट ये अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा जो अभी ये अकाउंट था उसमें वर्क नहीं हो रहा था। बाकी आप जब वर्क करेंगे तो आप यहाँ पे उसका ओवरव्यू देख सकते हैं कैंपेन का, कि उसका CPA का जो टारगेट CPA है या एक्चुअल CPA कोस्ट या कन्वर्जन कितना आया था। आप यहाँ पे टाइम टेबल डेट सेलेक्ट करके उसका ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं एडवांस कंट्रोल में। एडवांस कंट्रोल में आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में है हमारा है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का। देखिए इसके बारे में हमने पहले भी बात करा है कि किस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करा जाता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए मैं अभी एक बार और बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड वाले ऑप्शन को ओपन करके उसमें आपको यहाँ पे प्लस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे नेम फिल कर देना है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड को 1 बाय 1 करके आप एंटर करते जाना है। देखिए वो एक लाइन में आपको एक ही कीवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद में आप उसका फॉर्मेट भी चेंज देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट मैच में या फ्रेश या फिर आपको ब्रॉड मैच में रखना है। उन सारी चीज़ों को आपको देखकर उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा कि आपने कितने के नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट आपने क्रिएट किया है। उसके बाद में आप जब कैंपेन क्रिएट करेंगे तो उसमें आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, जो कि है शेयर बजट का। देखिए शेयर बजट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा बजट हो वो आप किस तरीके से शेयर कर सकते हैं एक कैंपेन या मल्टीपल कैंपेन में। तो ये आपको किस तरीके करना है ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरा शेयर बजट है वो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले मेरा इस पर वर्क नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि प्लस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बजट नेम फिल कर देना है। बजट नेम फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे एक कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है, एक या मल्टीपल्स कैंपेन। उसके बाद में आप जिसमें आप चाहें बजट के चेंज करने के लिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए शेयर बजट वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए आप देखिए जब आपका जो अमाउंट होगा वो आपका शेयर हो जाएगा एक कैंपेन या मल्टीपल्स कैंपेन के ऊपर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाहें तो शेयर बजट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्क को और ज़्यादा भी ईजी बना सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो है वो है लोकेशन ग्रुप का। देखिए ये लोकेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा है लखनऊ का, ये इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं उसके बाद में जब आप देखते हैं सर्च इंजन में जो एड रन होता है उसके नीचे आपको लोकेशन भी आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के साथ में शो करता है। तो जब आप यहाँ पे लोकेशन को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में कैंपेन में जब आप ऐड करते हैं लोकेशन को क्रिएट करते हैं तो उसमें आपका जो होगा वो आपका ये यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया होगा उसे आप इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक लोकेशन को क्रिएट किया है इसको आप अगर एडिट करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो नया लोकेशन को क्रिएट भी कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो नया लोकेशन ग्रुप को एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं।
उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेसमेंट एग्जीक्यूशन लिस्ट का। अब इसमें चल के देखते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो अभी प्लेसमेंट एक्सक्लूशन लिस्ट का जो ऑप्शन है ये अभी मेरा अभी क्रिएट नहीं हुआ। सबसे पहले नेम फिल करना होगा लिस्ट का, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोज़, वेबसाइट, ऐप या फिर ऐप कैटेगरीज़। तो इसके तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसे भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे उसका URL भी फिल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए जो ये प्लेसमेंट का जो लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, देखिए इसका यूज़ कैसे होगा। इससे पहले हमने एक वीडियो एड के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि ये प्लेसमेंट का जो लिस्ट का ऑप्शन है वो वहाँ पे आ रहा था। तो अब उसमें आपको कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उसको क्रिएट कर लेना है कि आपका जो ऐड होगा, वीडियो ऐड, वो आपको स्पेसिफिक किस वेबसाइट में या किस यूट्यूब चैनल पे या फिर कौन से ऐप में या ही कैटेगरी में आप उसको शो करना चाह रहे हैं, ये तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपको ऐड करने के लिए जब आप वीडियो ऐड क्रिएट करते हैं तो ऐड के सेक्शन में आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेसमेंट लिस्ट का, जिसमें आप यहाँ पे जो आप क्रिएट करेंगे उसे आप इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वो है एसेट लाइब्रेरी का। अब इसका किस तरीके से यूज़ होता है, ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आप जब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं तो देखिए इसके बारे में भी हमने इससे पहले बात करा है कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। देखिए इससे पहले हमने जब वीडियो ऐड या डिस्कवरी ऐड या फिर सर्च ऐड क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो ऐप जो इमेज को पहले अपलोड करते हैं उसके बारे में हम उसको सिलेक्ट करते हैं अपने ऐड के लिए। लेकिन उसमें हमने देखा था एक एसेट लाइब्रेरी का ऑप्शन, जो कि यहाँ से आप चाहें तो इमेजेस को यहाँ पे आप पहले अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप ऐड को क्रिएट करें तो उसमें आप इजीली इन इमेजों को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वर्क होगा उसमें स्पीड आ जाएगी, आप जल्दी से कम टाइम में आप ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी के ऑप्शन में सबसे पहले आपको इमेजेस को अपलोड कर देना है या फिर वीडियो को अपलोड कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले साइन पे ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ़ोल्डर आप क्रिएट करना चाहें तो फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस या टेक्स्ट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे फ्रॉम गूगल ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे जाने पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो इमेजेस का जो है वो अभी ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इमेज है वो अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल इमेजेस को एक साथ में अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे लाइब्रेरी वाले ऑप्शन जो आप ऐड को क्रिएट करते वक्त आप देखते हैं, तो यहाँ से आप इमेजेस को या वीडियोज़ को ऐड कर लेना है पहले, उसके बाद में आप ऐड को क्रिएट करते वक्त आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लाइब्रेरी का यूज़ होता है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है बल्क एक्शंस में जो हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं वो है ऑल बल्क एक्शंस या रूल या स्क्रिप्ट या अपलोड। तो ये जो तीनों ऑप्शन ये हमारे ऑल बल्क एक्शंस के हैं। तो इन तीनों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पे आपको यहाँ पे जो आपको ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल बल्क एक्शन में यहाँ पे यूज़र, उसके बाद में डेट और टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद में स्टेटस है, सोर्स है या डिस्क्रिप्शन है, रिजल्ट और एक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये कैसे यूज़ होता है, ये क्या है, ये इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, अगर आपका अकाउंट में अगर मल्टीपल लोग वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग वर्क कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं, किसने किया है, कौन से डेट में, कौन से टाइम पर किया है, क्या एडिट करा है उसने, कहीं से कैंपेन में, एड ग्रुप में या एड में करा है, या फिर उसने इनेबल किया है या डिलीट किया है या फिर एड को पुश किया है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर वो सक्सेसफुल हुआ है, उसने जो एक्शन दिया है यहाँ पे, या फिर वो अभी पेंडिंग में, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, टाइम, डेट, टाइम शो कर रहा है, उसने जो एडिट करा है, क्या एडिट करा, कौन से ग्रुप में एडिट करा, कौन से कैंपेन में, वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो उसको यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे आप उसको अंडू भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो व्यू चेंजेस के ऑप्शन पर जाके उस चेंज को भी देख सकते हैं कि उसने क्या चेंज किया है। तो इस तरीके से अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल लोग वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसने, आपको जीमेल से देख लेना है
किसने कौन सा एडिट का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ किया है, जिसमें आपने उसमें क्या एडिट करा। आप चाहे तो उसको अंडू भी कर सकते हैं या चेंज को भी देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेना है, डेट और टाइम कि कौन से टाइम डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से डेट का आपको देखना है। उसके बाद में हम चलते हैं रूल वाले ऑप्शन पे। देखिए रूल वाले ऑप्शन में जो हमारा ऑटोमेटेड रूल है यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाला साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमारा कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड, एड रूल, डिस्प्ले कीवर्ड, टॉपिक रूल, प्लेसमेंट, ऑडियंस, एज रेंज, जेंडर या पेरेंशियल स्टेटस, इस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे। अब देखिए आप जब आप रूल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से बेस पे आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया है जो कि है कैंपेन पर। आपको यहाँ पे सबसे पहले उसका नेम फिल कर देना है कि आप जो यहाँ पे रूल क्रिएट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे उसका नेम फिल कर देना है। नेम फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड ग्रुप जो हमने सिलेक्ट करा है, एड ग्रुप का ऑप्शन सिलेक्ट करा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उसको इनेबल करना चाहते हैं या पुश करना चाहते हैं, या चेंज लेवल, या सेंड ईमेल। इस तरीके से आप जब रूल क्रिएट करते हैं तो ये रूल फिर अप्लाई हो जाता है उन एड ग्रुप पर कि आप जो आपने एड ग्रुप को सिलेक्ट करा होगा वो अगर यहाँ पे आप इनेबल वाले एड पर आप क्लिक करते हैं तो वो एड जो होंगे वो रन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अगर पुश करना चाहे तो आपका जो एड होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक रूल या एक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आप एड ग्रुप या ऑडियंस या जेंडर लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कि आप यहाँ पे 1 आवर या डेली या वीकली या मंथली कौन से टाइम पर आप इसको सेंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर लेनी है। उसके बाद में टाइम सेलेक्ट कर लेना है जो कि मेरा ऑल टाइम है। उसके बाद में आपको उनका ईमेल यहाँ पे फिल कर देना है। अब देखिए जब आप रूल क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में वो रन होने लगता है जो आपने यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट किया होगा या फिल करा होगा। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो रूल होगा वो अप्लाई होता रहे जब तक आप इसको चेंज ना करें, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है या फिर आपने जो एक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हो रूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाहें तो एक रूल क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है या प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद में है हमारा स्क्रिप्ट का ऑप्शन। देखिए जब आप स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो आने पर जो ऑप्शन दिखाई देते हैं वो है हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट का या स्क्रिप्ट हिस्ट्री का। तो यहाँ पे भी अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले न्यू स्क्रिप्ट पर सिलेक्ट करना है या फिर आप चाहें तो टेम्पलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड देन उसके बाद में आप उसको कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए ये एडवांस लेवल वर्क होता है। जब आप एडवांस लेवल वर्क करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अपलोड वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू कैंपेन जो आपका स्प्री सीड होगा वो आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा कि आप गूगल शीट अपलोड कर रहे हैं, HTTP या फाइल फॉर्मेट। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे करके इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आप जब क्रिएट करते हैं या फिर आप कुछ चेंजेस करते हैं स्प्रेडशीट में, ये जो चेंजेस होंगे वो आपके सारे चेंजेस जो होंगे वो आपके अप्लाइड हो जाएंगे किस पर, आपके कैंपेन में या एड ग्रुप में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। ये भी एडवांस लेवल वर्क है। यहाँ पे हमारे जो बल्क एक्सेस वाला जो ऑप्शन था वो हमने देख लिया है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है मेजरमेंट का, कि किस तरीके से इसमें हम कन्वर्जन को क्रिएट करते हैं या एट्रीब्यूशन किस तरीके से देखते हैं। तो इसके लिए आपको जब कन्वर्जन क्रिएट करना होता है तो आपको कन्वर्जन वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो कॉल के लिए यहाँ पे कन्वर्जन क्रिएट किया है या वेबसाइट के लिए, वो भी आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे न्यू कन्वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उनको डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं या फिर अपलोड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमने पहले भी बात करा है। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का आपको यहाँ पे न्यू टैब पर ओपन हो जाएंगे जब आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन पे आपको आने पे यहाँ पे ओवरव्यू आपका दिखा देगा कि आपका जो ऐड होगा वो आपका डिवाइस एनालिसिस या पैथ एनालिसिस या कि किस तरीके से आपका जो ऐड होगा वो मोबाइल फ्रेंडली है या फिर
डेस्कटॉप फ्रेंडली है। तो इस तरीके से आप उसका ओवरव्यू यहाँ से देख। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा है एट्रीब्यूशन का, ये सारा एडवांस लेवल वर्क है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ वर्क किया है वो यहाँ पे ओवरव्यू कुछ में दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाहें तो कन्वर्जन पाथ देख सकते हैं, या फिर आपका मॉडल कंपैरिजन है, या फिर आप पैथ मैट्रिक्स से इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका ओवरव्यू देख सकते हैं। इन उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि हमारा यहाँ पे है सेटअप का। अब देखिए सेटअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे बिजनेस डेटा, पॉलिसी मैनेजर, इस तरीके से मल्टीपल्स ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बिजनेस डेटा वाले में देखते हैं। इसमें आपको आने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डेटा फीड में आपका जो गूगल माई बिजनेस का लोकेशन ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए आप जब आप यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का लोकेशन को ऐड करते हैं, लोकेशन बेस पर जब आप ऐड को टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ऐड के नीचे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका ये साइन की तरह आपका जो गूगल माई बिजनेस का एड्रेस होगा वो आपका वहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एसेस और सिक्योरिटी का, कि किस तरीके से हम जो हमारा गूगल एड अकाउंट है इसमें किस तरीके से हम एक्सेस दे सकते हैं या फिर उनको रिमूव कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे आपका जो ओवरव्यू होगा कि आपके कितने लोग आपके जुड़े हुए हैं, तो उनको आप यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं, क्या वो एडमिन लेवल है या स्टैंडर्ड लेवल है या फिर आपका व्यूज़ लेवल पे है। तो इस तरीके से आप उनका जीमेल देख सकते हैं, उसके बाद में एक्सेस लेवल देख सकते हैं, या फिर एडेड ऑन कि कौन से डेट में आपने उनको ऐड करा था, या फिर किसके थ्रू आपने इनवाइट करा था। एंड देन उसके बाद में एक्शन देख सकते हैं कि आप उनको रिमूव करना चाहते हो, आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़र का दिखाई देगा। अब आप जब आपको न्यू यूज़र का इसमें ऐड करना हो तो वो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले इसमें ईमेल एड्रेस फिल कर देना है जिसको भी आप इनवाइट करना चाहें। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ईमेल ओनली, बिलिंग ओनली, रीड ओनली, या फिर स्टैंडर्ड या एडमिन लेवल। आप उसका यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप ईमेल ओनली या फिर बिलिंग ओनली या रीड ओनली या स्टैंडर्ड या एडमिन इस लेवल पर आप जब इनवाइट करते हैं तो उनको आप क्या क्या एक्सेस देते हैं अपने गूगल एड अकाउंट का, तो उसका और भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो मेनली जो हम देते हैं इसमें एक्सेस वो है स्टैंडर्ड या एडमिन लेवल। तो आप चाहे तो इसमें स्टैंडर्ड लेवल इनविटेशन आप सेट कर सकते हैं, जो कि ईमेल के इनबॉक्स में जाएगा, उसके बाद में वो एक्सेप्ट करेगा, एंड देन उसके बाद में वो यहाँ पे इंटर कर सकता है। तो इस तरीके से आप नए यूज़र को आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं अपने अकाउंट में। या आप उनका देख सकते हैं कि आप जब एक्सेस देते हैं तो रीड ओनली में देते हैं स्टैंडर्ड, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे इस अकाउंट में साइन अप या लॉगिन कर सकता है। एंड देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिंक्ड अकाउंट का, कि आप किस तरीके से इसमें गूगल एनालिटिक्स है या फिर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर है वो आपको किस तरीके से इसमें लिंक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो गूगल एनालिटिक्स GA4 का जो है वो भी यहाँ पे लिंक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर वो भी यहाँ पे लिंक्ड है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर अनलिंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मल्टीपल ऑप्शन दिखा देंगे। देखिए मैं आपको यूट्यूब में दिखाता हूँ, जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप यूट्यूब को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप वीडियो ऐड या कोई भी ऐड क्रिएट करें यूट्यूब बेस पर तो आप उसमें रन कर सकते हैं। तो गूगल मर्चेंट सेंटर वाले में भी देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर की ID आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, उसके बाद में आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो लिंक हुआ है उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे अनलिंक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो गूगल मर्चेंट सेंटर को लिंक कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद में आप शॉपिंग का जो ऐड हो उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम गूगल मर्चेंट सेंटर का जो प्लेलिस्ट समझेंगे तो उसमें हम समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे लिंक करते हैं, एंड देन किस तरह आप मैनेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम बाद में बात करेंगे। अब उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका गूगल टैग या प्रीफ्रेंस या कंटेंट स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों पर अभी हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। अभी हम मेनली कुछ चीज़ों पे इसमें बात करने वाले हैं। बिलिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें समरी है, ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट है, प्रमोशन है, या फिर सेटिंग या एडवाइजर वेरिफिकेशन का है। तो देखिए इन सारी चीज़ों पर हमने पहले भी बात करा है। जो हमारा बिलिंग का ऑप्शन था कि हाउ टू ऐड पेमेंट इन गूगल एड अकाउंट,
तो उसमें हमने सारी चीज़ों पर बात करा है बिलिंग में कि किस तरह से उसको समरी को देखा जाता है, डाउनलोड किया जाता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए इसमें हमने सारी चीज़ों पर बात करी है जो हमारा प्लानिंग में था, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वो है हमारा परफॉर्मेंस प्लानर है, कीवर्ड प्लानर है, रीच प्लानर है, उसके बाद में हमारा है ऐड प्रीव्यू। अब देखिए इसमें आपका जो कीवर्ड प्लानर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसमें कीवर्ड आप सर्च करेंगे या न्यू कीवर्ड आइडियाज़ आपको चाहिए तो उसके लिए कीवर्ड का यूज़ करना होगा। एंड देन उसके बाद में हमारा जो ऐड प्रीव्यू है, तो देखिए इसमें जब आप ऐड क्रिएट कर लेते हैं वो सर्च इंजन में या अदर प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से शो करेगा, तो उसका आप प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद में हम सेकंड पे बात करते हैं शेयर लाइब्रेरी में। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट वो है ऑडियंस मैनेजर, कि आप चाहें तो यहाँ से पहले एक कस्टम ऑडियंस सेगमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आप जब भी आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे आप सिंपली आप यहाँ से सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा बिड स्ट्रेटजीज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिड है वो भी आप चाहें तो मल्टीपल्स कैंपेन या एड ग्रुप में एक साथ में यहाँ से आप बल्क में बिड की स्ट्रेटजी जो है वहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे बिड को इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा नेगेटिव कीवर्ड का। देखिए नेगेटिव कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा जब आप सर्च कैंपेन या कोई भी कैंपेन आप रन करते हैं तो उसमें आपका जो ऐड हो वो अदर्स ऐड ग्रुप में ना से ऐड ग्रुप से ना टारगेट हो आपका जो ऐड हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट भी क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में हमने शेयर बजट देखा, लोकेशन ग्रुप देखा कि किस तरीके से लोकेशन को क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे हमने जो थर्ड ऑप्शन देखा वो था। अब उसके बाद में हमारे जो बल्क एसएमएस में इंपॉर्टेंट था वो था रूल का, कि किस तरह से रूल को क्रिएट किया जाता है, उसको किस तरीके से रन करा जाता है ईमेल्स पर, तो वो चीज़ हमने देखी। उसके बाद मेजरमेंट में हमने देखा था कन्वर्जन, कि कन्वर्जन को किस तरह से क्रिएट करके कैंपेन को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में सेटअप में हमने देखा बिजनेस डेटा, कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस डेटा को इसमें एंटर करना है, कि आपका बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड कर लेना है। एक्सेस किस तरह से देना है आपको, एक्सेस किस तरह से देना है आपको इस अकाउंट में, कि आप मल्टीपल्स लोग इस आपके ऐड ग्रुप में आप वर्क करें। और उसके बाद में हमने देखा लिंक्ड अकाउंट, कि किस तरीके से आपको गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स या फिर आपका यूट्यूब है उसको किस तरीके से ऐड करना है। उसके बाद में बिलिंग समरी में किस तरीके से पेमेंट को ऐड करना है। तो ये सारे जो थे हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आपको याद रखना है। ये आप जब आप वर्क करेंगे, कैंपेन को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारे जो आपने यहाँ पे जो वर्क किया है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ होगा। ऐसे लाइब्रेरी का हमने जो देखा था वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जब आप इमेजेस जो है वीडियो को ऐड करते हैं ऐसे लाइब्रेरी में, तो कैंपेन क्रिएट करते वक्त आपका यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये वीडियो था ये यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।